Hi everyone, this is Siddharth. Today I am here to discuss some of the important MCQ on motion. Let's get started. जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि वेलोसिटी इज अ डॉट 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 क्वांटिटी एंड द ऑप्शन इज स्केलर वेक्टर टेंसर नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और टाइम पे। जैसा आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर होता है, और इसी की वजह से जो वेलोसिटी भी होती है वो भी एक वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, याद करने का तरीका ही बताया था मैंने, v से वेलोसिटी और v से वेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटीज। अब आपसे पूछा है कि एसआई यूनिट पूछा है। ठीक है, यूनिट नहीं पूछा, आपसे एसआई यूनिट पूछा है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज। अब आपसे पूछा है यूनिट। ठीक है, यहाँ पे ऐसा यूनिट मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए आपसे पूछा है यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का। तो यूनिट जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आप मीटर में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर में भी ले सकते हो और किलोमीटर में भी ले सकते हो। जब मीटर में लोगे तो सेकंड इज द टाइम यूनिट, और सेंटीमीटर में भी सेकंड होगा, और बट किलोमीटर में आर हो जाएगा। अब यहाँ पे किलोमीटर नहीं दिया, दो तो दे रखा है सेंटीमीटर और मीटर, लेकिन यहाँ पे एनएम पर सेकंड। एनएम पर सेकंड कुछ नहीं होता है, नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर पर सेकंड यानी कि 10 का पावर 9 को नैनोमीटर बोलते हैं। ये भी एक यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की, बहुत छोटी यूनिट होती है, इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, is the direction of velocity is same as that of displacement। क्वेश्चन है is the direction of velocity is same as the displacement। क्वेश्चन है is the direction, जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का, क्या वो सेम रहेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। मतलब अगर बोले हम कोई एक बॉडी ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो जो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, क्या वो भी यही बोलेंगे 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट और समथिंग एल्स। तो ऑप्शन होगा नहीं, सेम बोलेंगे, जो क्योंकि वेलोसिटी एक्सप्रेशन आता है जो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का आता है। ठीक है, इसीलिए सेम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जिसकी वजह से दोनों का एक्सप्रेशन और डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। तो क्वेश्चन था इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द आंसर विल बी यस, आंसर विल बी यस। क्वेश्चन 5 स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नो, स्पीड एंड वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पहले तो ऑप्शन समझा देते हैं कैसे। ठीक है, स्पीड मान के चलो ये हो गया कोई पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ओके, ये आपका हाउस हुआ एच, और दिस इज फॉर एनी शॉप। यहाँ से कोई भी गया यहाँ से, ठीक है, दूरी है मान के चलो 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से एक लड़का है वो गया, तो मतलब 30 मीटर टूवर्ड्स दुकान। ओके, फिर यहाँ दुकान से सामान लेके वापस आया, मतलब 30 और
तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस तो वो तो 60 मीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। और डिस्प्लेसमेंट जब 0 होगा तो इसी के वजह से जो वेलोसिटी आएगी वो भी 0 हो जाएगी, लेकिन स्पीड कितनी आएगी टाइम पे डिपेंड करेगा। तो पहला 60 है तो टाइम भी कुछ ना कुछ लगेगा, लेकिन यहाँ पे 0, यहाँ पे 60, तो इसलिए मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल। इसलिए बोला है स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नो, द ऑप्शन विल बी नो। इक्वल हो सकते हैं जब वो स्ट्रेट लाइन, सपोज यहाँ से टाइम लगा, मान के चलते हैं हम लोग 2 सेकंड, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो सिंगल डायरेक्शन में तो सेम होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी भी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो 30/2 होगा, यानी 15, और जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा 15, इसलिए। लेकिन यहाँ पे वापस भी आया तो आप लिख भी सकते हो कंडीशन विल बी अप्लाई, नो भी कर सकते हो। क्वेश्चन 7 है द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी। जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी 0, नो, इट विल नॉट बी 0। कोई बॉडी अगर यहाँ से चल चुकी है तो वो वापस आएगी तो दुगुना होगी, ठीक है, तो 0 का तो कोई चांस नहीं है। अगर एवरेज वेलोसिटी होता तो 0 हो सकता था। तो द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी 0, नेवर। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी 0, यस, यहाँ ऑप्शन ए होगा। जैसे स्पीड में आप वापस आओगे 2x होगा, लेकिन वेलोसिटी के केस में अगर आप वापस आते हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से वेलोसिटी भी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी। जैसा आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू होता है, ठीक है, v इज़ फॉर फाइनल एंड u इज़ फॉर इनिशियल, ठीक है, u इज़ फॉर इनिशियल। यहाँ पे देखा v माइनस यू, इनिशियल माइनस फाइनल, ना ना ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यस, द ऑप्शन विल बी बोथ A and C, so D is the correct answer for this particular question. Question 9, the SI unit of acceleration, आपको पता है acceleration is equal to v minus u upon t होता है, ठीक है, तो इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। SI पूछा है, यूनिट नहीं पूछा है, SI पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन ये होगा। अब आप पूछोगे कैसे ये हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी है, पूरा हम वेलोसिटी लेंगे, ठीक है, और यहाँ टाइम ले लेते हैं। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे मैंने ले लिया, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम तो है ही, तो ये ऐसे, और टाइम जब ऊपर जाएगा तो ये t-2 यानी कि m, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन of a body moving with uniform velocity. Find out the acceleration of a body moving with uniform velocity. कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन होगी 0, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी will also be 0. Due to this reason the acceleration of a particular body will also be 0, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पूछा है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, पूछा है आपसे जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू इज इक्वल टू 0, ड्यू टू दिस a इज इक्वल टू 0। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पूछा आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम इज हियर एंड वेलोसिटी विल बी देयर फॉर यूनिफॉर्म के लिए, तो स्ट्रेट कहीं भी यूनिफॉर्म आ गया, यानी यूनिफॉर्म से समझो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कोई भी स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों लगाया जाता है, ताकि बच्चे में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिच पुअर कास्ट एंड दिस वन, ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब समानता कब आएगी, जब कोई बॉडी स्ट्रेट चलेगी, ठीक है, ऑप्शन ए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम और v, पूछा है यहाँ नॉन यूनिफॉर्म
एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका तो कब होता है भाई, झगड़ा होगा ही अगर कोई भी स्कूल में नॉन यूनिफॉर्म में बच्चा जैसे कोई जीन्स पहन के आ गया, कोई कुछ पहन के आ गया, जिसकी वजह से रिच और पुअर इंडिकेशन होता है इसी की वजह से। तो इसका कब आंसर हो गया। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को मैंने बताया था कुछ नहीं, माइनस ए इज इक्वल टू निगेटिव एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी की अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती है देन वी कैन से इट एज निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन का दो नाम था पर्सनली, एक था रिटार्डेशन और दूसरा था डिकलरेशन, ठीक है। तो ये दे रखा है रिटार्डेशन, तो ऑप्शन सी होगा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। कोई एक बॉडी है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल, यहाँ से कोई बॉडी ऐसे चल रही है, हाफ अ सर्कल में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इतना पूछा है आपसे। डिस्टेंस नहीं पूछा है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से चलिएगा इसे तो ये तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन अगर यहीं से चल जाइएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसीलिए आर ये होगा, और यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये भी आर, तो आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r, ऑप्शन सी। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो बोर्ड में पूछा जा सकता है, मतलब स्कूल एग्ज़ाम। न्यूमेरिकल रेशियो, इस क्वेश्चन का तो आंसर हम नहीं बताने जा रहे। इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पिछली वीडियो में भी इस क्वेश्चन पे बात हुई थी। Thank you for watching. We will soon coming to you with a new video. Thank you.